और भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। इस बीच एक बड़ी खबर, भोजशाला मामले को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम होना चाहिए। प्रशासन ऐसे इंतजाम करे कि पूजा और नमाज दोनों ही हो। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और पूजा और नमाज दोनों के इंतजाम किए जाने की मांग, जो हालांकि नमाज न किए जाने की मांग याचिका में की गई थी और अब उस पूरे मामले पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया था कि पूजा और नमाज दोनों ही यहां पर हो सकती है और होती रही है, ऐसा ही कुछ कहना है अब सुप्रीम कोर्ट का भी। पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम होना चाहिए, प्रशासन यहां पूरे इंतजाम करे। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से संबंधित आ रही है। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ी टिप्पणी की है। हालांकि फैसला क्या होगा ये तो आगे आने वाले वक्त में स्पष्ट हो ही जाएगा। बहरहाल इस बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और भोजशाला में नमाज और पूजा दोनों के इंतजाम किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों ही के इंतजाम होने चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि बसंत पंचमी के दिन प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है, चूंकि विवाद काफी समय से इस पर चला आ रहा है। और शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी के पड़ने पर अब जो याचिका हिंदू पक्ष की ओर से ये लगाई गई थी कि बसंत पंचमी के अवसर पर पूरे दिन मां सरस्वती की आराधना के लिए समय दिया जाए और नमाज यहां पर न हो। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन को ऐसे कुछ इंतजाम करने होंगे जिससे कि पूजा और नमाज दोनों ही हो सके। भोजशाला से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार जो तथ्य सामने आए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है काफी महत्वपूर्ण ये टिप्पणी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जिसमें स्पष्ट किया गया कि भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि पूजा और नमाज दोनों के इंतजाम यहां पर होने चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों ही होगा और ऐसे में जो सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी उस पर अब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से, हम आपको मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने इस पूरे मामले में कहा था कि पहले भी 3 बार इस तरह की परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं और ऐसे में अब पूजा और नमाज दोनों का ही इंतजाम कराना होगा। प्रशासन को यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है। विष्णु शंकर जैन रख रहे थे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की मांग की गई है। हालांकि अब भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या कुछ स्थिति रहती है तो देखने का विषय होगा। फिलहाल एक बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में जो वाग देवी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में नमाज भी अदा होती है और अब इस पूरी घटना से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और पूजा और नमाज दोनों के इंतजाम किए जाने की बात कही गई है और इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी देखने को मिली है जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए मस्जिद कमेटी के वकील सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नमाज के लिए 2 घंटे का समय दिया है और हालांकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ पर सरस्वती
पूजा के लिए समय मांगा गया था और अब पूजा और नमाज दोनों के लिए इंतजाम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी देखने को मिल रही है। अभी इस बीच एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को ऐसे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं जिससे यहां पर पूजा और नमाज दोनों ही हो सके। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, दलीलें रखी गई कोर्ट में और अब कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है, क्या इसे निर्णय माना जाए भोजशाला मामले पर? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो मामला था, इस मामले पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी और उन तमाम पक्षों को जब कोर्ट में रखा गया तो मुख्य न्यायाधीश ने ये इस मामले में आदेश में ये दर्ज किया है कि एएसजी ने सुझाव दिया है कि नमाज के लिए सदस्यों के आने जाने की व्यवस्था के लिए संख्या निर्धारित की जाए और इसके साथ साथ जो बसंत पंचमी पूजा के लिए अलग प्रवेश द्वार वाला जो एक स्थान जो है वो निर्धारित किया जाए। और एसडी और मध्य प्रदेश के एसडी ने आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहेगी और इस मामले पर इस रुख की सराहना करते हुए एसडी ने कहा कि वो देर शाम तक नमाज के लिए जो संख्या है वो बता दें और हम भी इस मामले में जो आगे पास जो है वो जारी करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में जो वकील हैं विष्णु शंकर सैन, इस पूरे दिन पूजा का आयोजन किया जाएगा और तो इसके बाद चीफ जस्टिस की जो पीठ है उन्होंने कहा इस मामले में कि बिल्कुल ऐसी व्यवस्था प्रशासन करेगा जैसे पहले हुआ था। जी लेकिन अभी चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं शंकर, व्यवस्था तो बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन याचिका लगाए जाने के पीछे कोई कारण था, कोई वजह थी जिसकी वजह से ऐसा समय मांगा गया था। और विष्णु शंकर जैन ने जो दलील रखी थी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ पर सरस्वती पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए, ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जिस तरह से इस मामले में जो याचिका दायर की गई थी कि सरस्वती पूजा के लेकर के मद्देनजर इस मामले में पूजा पाठ और तमाम जो प्रक्रिया है वो उसको पूरा करना है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक याचिका दायर की गई थी और उसी मामले पे याचिका कर्ता के द्वारा आज तमाम दलीलों को कोर्ट में रखा गया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के लिए इस मामले पर जिस तरह से बकायदा इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का जो एक रुख है इस मामले पर थोड़ी देर के बाद जब तमाम जो प्रक्रिया है जो दलीलें दी गई हैं उस पर तमाम जो बातें हैं लिखित तौर पर नोटिस में भी दे दिया जाएगा। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए हम आपके पास फिर लौटेंगे और हम चलेंगे। अब हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, पूजा और नमाज दोनों के लिए ही प्रशासन को इंतजाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अभी सामने आई, हालांकि अभी कुछ देर और इंतजार करना होगा निर्णय के बारे में। क्लोजर रिपोर्ट या फिर जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट होंगे वो क्या रहते हैं, इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। देखिए बिल्कुल, आपने अगर मैं बता दूं कि इसके पहले भी जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी है तब भी ये निर्णय लिए गए थे। जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि जब भी इस तरह के ओकेजन पड़ता है, खासकर शुक्रवार को अगर बसंत पंचमी पड़ती है, तो उस दिन ये होता था सुबह से लेकर 1 बजे तक जो है हिंदू पक्ष पूजा करता था और 1 बजे से 3 बजे तक नमाज और 3 बजे के बाद फिर बाद में हिंदू पक्ष जो है पूजा अर्चना करता था। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी उसमें मांग की गई थी कि एक दिन पूरा दिन जो है बसंत पंचमी का वो जो है वो पूजा के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि धार में और भी मस्जिदें हैं, किसी दूसरी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल डिसीजन जो है, अभी तो जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोनों पक्षों को इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं और बाकायदा ये भी कहा गया है कि बाकायदा सूची जो है वो सौंपी जानी चाहिए कि आखिर कितने लोग जो है वो नमाज पढ़ने आए, कितने लोग जो है वो पूजा में शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं या फिर धार जिला प्रशासन की बात करूं, उनकी तरफ से पर्याप्त इंतजामात जो है वो वहां पर किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल जो है पूरे धार में तैनात किया गया है। इसके अलावा ड्रोन से नजर रखी जा रही है और हाई सिक्योरिटी जोन जो है पूरे इस इलाके को बनाया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती भरा कदम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शुक्रवार भी है, नहीं जुमे की नमाज भी अदा होनी है और साथ में पूजा अर्चना भी होनी है। तो ऐसे में हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की चीजें हों। इसके पहले भी हमने देखा 2003 और 2016
कि अगर जहां तक मुझे याद है ये वो समय थे जब इस तरह की परिस्थितियां बनी थी। उस समय भी प्रशासन ने काफी सूझबूझ के साथ और लोगों को समझाइश के साथ ही जो है इस तरह के इंतजाम किए थे कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो चाहे नमाज की बात हो या पूजा की बात हो, दोनों शांतिपूर्वक निपटे थे। और उम्मीद है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला जब आ जाएगा तो उसके बाद जिस तरह के प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और खासकर चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, दोनों के साथ बैठकर बात भी की जाएगी और उनको ये बताया भी जाएगा कि जो समय निर्धारित किया गया है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका सब सारे लोग पालन करें। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर, ब्रेक के उस पार।